प्रिय दर्शकों, नमस्कार। मैं आचार्य घनश्याम तिवारी पुनः एक बार आप लोगों का स्वागत करता हूं। साथियों, अक्सर लोग मुझे मिलते हैं जिनकी हम कुंडली का विश्लेषण करते हैं तो उनकी एक समस्या होती है कि पंडित जी बताएं हमारे बच्चे की शादी किस दिशा में होगी। कई जगह बातचीत चली, फिर रुक गई, विवाह नहीं हो पाया। दसों दिशाओं में व्यक्ति परेशान रहता है। कई जगह रिश्ता तय होकर के टूट जाता है। परेशानी ये रहती है कि सही जानकारी नहीं होती है कि हम किस दिशा में जाएं। हमारी लड़की की शादी किस दिशा में विधाता ने रची हुई है, तो इसी पर आज चर्चा है। ज्योतिष के 18 आचार्य हुए हैं, जिनमें सर्वप्रथम स्थान पराशर ऋषि का है। जिन्हीं के मूल सिद्धांतों पर सभी ऋषियों, महर्षियों और आचार्यों ने काम किया है। कुछ समय पहले हमारे यहाँ आचार्य बारामिहिर और उनके पुत्र पृथुयश, जिन्होंने ऋषि पराशर के मूल सिद्धांतों को, मूल सूत्रों को आगे बढ़ाने का काम, ज्योतिष को विस्तार देने का काम, ज्योतिष का प्रचार करने का काम किया है। इसमें उन्होंने दो ऐसे सटीक 100% काम करने वाले सूत्र बताए हैं, जिनसे आप लोग अपनी कुंडली को देख करके बिना किसी ज्योतिषी विद्वान आचार्य को दिखाए बिना अपने आप से ये बात जान सकेंगे कि शादी किस दिशा में होगी। कौन से वो सूत्र हैं? 9 ग्रह होते हैं, 1 से लेकर 12 तक राशियां होती हैं। 12 राशियों की भी दिशाएं होती हैं और 9 ग्रहों की भी दिशाएं होती हैं। मेष, सिंह, धनु, इन राशियों की दिशा पूर्व होती है। मिथुन, तुला, कुंभ, इन राशियों की दिशा पश्चिम होती है। कर्क, वृश्चिक और मीन, इन राशियों की दिशा उत्तर होती है। वृषभ, कन्या और मकर, इन राशियों की दिशा दक्षिण होती है। सबसे पहले आप लोग इस लिस्ट को देखें, और इससे एक बार में आपको याद तो होगा नहीं, तो आप लोग चाहें तो वीडियो रोक करके इसे नोट भी कर सकते हैं, लिख सकते हैं, ताकि आपको कुंडली देखने में आसानी रहे। ये तो राशियों की दिशाएं हो गई। अब आप लोग ग्रहों की दिशाओं का भी अध्ययन करें, इसे जानकारी प्राप्त करें कि किस ग्रह की कौन सी दिशा होती है। सूर्य की दिशा पूर्व होती है, चंद्रमा की वायव्य कोण होती है, मंगल की दिशा दक्षिण होती है, बुध की दिशा उत्तर होती है, गुरु बृहस्पति की दिशा ईशान कोण होती है, शुक्र की दिशा आग्नेय कोण होती है, शनि की दिशा पश्चिम होती है तथा राहु और केतु की नैऋत्य कोण होती है। इस लिस्ट को भी आप लोग देखें और पेन कापी लेकर के बैठें और ग्रहों और राशियों की दिशाएं आप लोग नोट कर लें, ताकि आपको अपनी कुंडली देखने और समझने में आसानी हो। यही 2 सूत्र हैं जिनसे आपकी दिशा निकलकर सामने आएगी कि आपका विवाह किस दिशा में होने वाला है। या जिनकी शादी हो चुकी है, वे भी इस सूत्र को आजमा करके देख सकते हैं कि ये कितना सटीकता से काम करता है। मित्रों, प्रथम भाव, जिसे हम लग्न भाव कहते हैं, लग्न से 7वां घर, 7वां भाव दाम्पत्य जीवन का होता है, शादी का होता है, विवाह का होता है, पति पत्नी का होता है, जिससे हम 7वें भाव में जो राशि है, जो हमारा सप्तमेश है, और उस राशि का राशिपति, इन 2 को हमें देखना है। राशियों की दिशा हमने बताई दी और ग्रहों की भी दिशा आपको बता दी। अब 7वें भाव में जो नंबर 1 से 12 तक लिखा हुआ होगा, उस नंबर के हिसाब से, जैसे मान लो अगर 6 लिखा हुआ है तो कन्या राशि होगी, 1 लिखा है तो मेष राशि होगी, 4 लिखा है तो कर्क राशि होगी। इस प्रकार आप लोग समझ सकते हैं। जो राशि लिखी होगी
उस राशि की दिशा और उस राशि का जो राशिपति होगा, जो सप्तमेश होगा, उसकी दिशा में विवाह होता है। एक और सूत्र को समझने की कोशिश करें। दो ऐसे सूत्र हैं, दोनों काम करते हैं। शुक्र से सप्तम भाव को देखना है। मान लो आपकी कुंडली में शुक्र कहीं भी बैठा हुआ हो, शुक्र से सातवें 6 घर आगे गिने और सातवें घर में देखें कि कौन सी राशि है। शुक्र से सातवें जो राशि होगी, उस राशि की दिशा और उस राशि की राशिपति की दिशा में विवाह होता है। जैसे मान लो किसी व्यक्ति की कुंडली में शुक्र चतुर्थ स्थान में बैठा हुआ है, तो आप लोग चतुर्थ स्थान से आगे गिने 5, 6, 7, 8, 9, 10। दसम स्थान शुक्र से 7वां स्थान पड़ेगा। अब मान लो दसम स्थान में 5 नंबर लिखा हुआ है। 5 नंबर यानी कि सिंह राशि। सिंह राशि की दिशा है पूर्व, तो पूर्व दिशा में विवाह होगा। या उसमें सूर्य बैठा हुआ है या नहीं भी बैठा है, तो सिंह राशि का जो अधिपति है, जो मालिक है, जो स्वामी है, वो सूर्य है, तो सूर्य की दिशा भी पूर्व हुई, तो निश्चित है पूर्व दिशा से आपकी विवाह होने का योग बनेगा। सप्तमेश में बैठे हुए राशिपति और राशि और शुक्र से सातवें जो राशि पड़ेगी और उस राशि का राशिपति, ये 4 हमको ये बताते हैं कि विवाह की दिशा क्या होगी, किस दिशा से विवाह होगा। अब आपके मन में एक प्रश्न उठ रहा होगा कि जब 4 दिशाएं बताएंगे या 2 दिशाएं बताएंगे तो व्यक्ति कहाँ जाएगा, कोई एक सटीकता से दिशा बताएं। तो इसके लिए आप शुक्र से जो 7वीं राशि है, जो सप्तमेश है, उसका अंश बल देखें, अर्थात डिग्री देखें, या सप्तमेश का अंश बल देखें। जो दोनों में बलवान होगा, बली अवस्था में होगा, युवा अवस्था में होगा, उसी दिशा में आप प्रयास करें, निश्चित ही आपका विवाह हो जाएगा। बलवान कैसे जाने? ग्रहों की 5 अवस्थाएं होती हैं। 0 से लेकर 30 डिग्री तक, 30 अंश तक एक ग्रह का अंशात्मक मान ज्योतिष के मर्मज्ञों ने बताया है। 0 से लेकर 6 डिग्री तक कोई ग्रह है वो बाल्यावस्था में होता है, और 6 से 12 तक किशोरावस्था में होता है, और 12 से 18 डिग्री तक जवानी पर होता है, युवावस्था में होता है, और 18 से 24 तक वृद्धावस्था में होता है, और 24 से 30 तक वृद्धावस्था में होता है। इस प्रकार आप लोग अनुमान लगा सकते हैं। अगर जिस सप्तमेश या शुक्र से 7वें घर में जिसकी राशि 12 से 20 डिग्री, जिस राशि या राशिपति की 12 से लेकर 20 डिग्री तक अंश बल होगा, वही बलवान माना जाएगा। मान लो कोई ग्रह बैठा हुआ है और उसका अंश बल 18 डिग्री है, और सप्तमेश में कोई ग्रह बैठा हुआ है जिसका अंश बल 27 डिग्री है, तो 27 डिग्री वाला बलवान नहीं माना जाएगा, क्योंकि वो वृद्धावस्था में चला जाता है। 12 से 18 तक जिसकी डिग्री होगी, उसी दिशा में आपका विवाह होगा। आई होप जानकारी आपको पसंद आई होगी। अगर जानकारी पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, वीडियो लाइक करें और जिनको जरूरत है उनके पास शेयर करें। तो बताएं इस वीडियो के माध्यम से आपकी कुछ सेवा, कुछ हेल्प, कुछ मदद हो पाई है। अगर हो पाई हो तो कमेंट करके बताएं, और कुछ ना समझ में आया हो तो भी बताएं। आपके प्रश्नों का उत्तर कमेंट के माध्यम से दिया जाएगा। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। जय श्री राम।